नामित व्यक्ति हैं। रामसुंदर सिंगदा जो जाजक हैं, लगमा सीतामढ़ी से दादा आवे और हम सबों को परमपिता की भावधारा को हम सबों के बीच रखे। जय गुरु दा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। परम प्रेम में जुगावतार श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। परमराध्या जगत जननी श्री बड़ो माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव श्री बड़ौदा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव वर्तमान आचार्य देव श्री आचार्य देव के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग से जुड़े ऑनलाइन गुरु भाई, ऋत्विक देवता, याजक, माँ, सभी को मेरा जय गुरु। हमारी दीक्षा 1991 में हुई। जिस समय दीक्षा हुई तो हमारे मन में एक ही प्रश्न कौंधता था कि लोग कहेंगे कि तुम्हारे भगवान पैसा क्यों लेते हैं, पैसा क्यों लेते हैं। अब इस प्रश्न के लिए मैं बेचैन रहता था कि कैसे संतुष्ट करूंगा, किंतु जिसकी खोज जो होती है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। इसी क्रम में किसी दिन मैं रामचरितमानस का एक पाठ कर रहा था, तो उस पाठ के क्रम में उत्तर कांड में एक वाक्य मिला जो हमको पूर्ण सबल बना दिया। जे इष्टभृति क्यों, उसमें एक चौपाई है, कलयुग समयुग आन नहीं जे नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमला भवतर बिनहि प्रयास। प्रगट धर्म के चार चरण कली महु एक प्रधान, जेन केन विधि दिन है दान करई कल्याण। अब तो मेरा अस्त्र मिल गया कि यह जो हम दे रहे हैं, तो यह जो दान हमारा है किसी रूप में, यह हमारा कल्याण का पथ खोलेगा। और तब मैं सबल हो गया कि मैं किसी को भी कह सकता था कि ये मानस की पत्ती है कि इसमें कहा गया है कि दान से ही मेरा कल्याण होगा। फिर उसके अर्थ वगैरह पढ़े तो उसमें लिखल है चार पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों प्राप्ति का माँ जननी धर्म है। धर्म के तीन सेवक हैं, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जब यह होगा तो हमारा सभी होगा। फिर कुछ दिनों के उपरांत एक गीता का अध्ययन कर रहा था, उसमें भी एक पंक्ति हमको मिला जो हमारे श्री ठाकुर की नीति का ही समर्थन करता है। वह 3रा अध्याय है। उसमें एक वाक्य है, श्लोक, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यानी इष्ट को बिना भोग लगाए जो आदमी खाता है वह चोर है, वह बिष्टा खाता है। तो जब भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम की ये जो समर्थन है, इसको पा करके मैं सबल हो गया और किसी को भी जवाब देने के लिए मेरा तर्क सबल हो गया, मानस और गीता को पा करके। अब हम बचपन में सत्संग में जाया करते थे, तो वहाँ के अयोध्या से साधु वगैरह आते थे। वो कहते थे कि कलयुग केवल नाम आधारा। हम बचपन में कहते थे ये जो साधु कहते हैं नाम आधारा, तो क्यों नहीं कहते हैं कलयुग केवल राम आधारा। तो हम सोचते थे कि वो कलयुग का नाम कोई दूसरा होगा, तभी तो उसमें राम आधारा न करके नाम आधारा किया गया। तब देखिए कि हमको जो नाम मिला है यह कलयुग का नाम है। अब कलयुग के नाम और त्रेता के नाम बहुत अंतर होगा। हम तो समझते हैं कि अवतारों का एक पद होता है, उस पद पर कभी राम आते हैं, कभी कृष्ण आते हैं, कभी बुद्ध आते हैं, कभी ईसा आते हैं, कभी मोहम्मद आते हैं। तो हमारा काम किससे होगा? हमारा काम तो जो वर्तमान उस पद पर बैठे हुए कोई हैं जिनसे होगा। भूत से तो मेरा काम नहीं होगा। जिस प्रकार राष्ट्रपति भी एक पद है, जो कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे थे और आज श्री रामनाथ कोविंद जी बैठे हुए हैं, तो हमारे कागज पर दस्तखत कौन करेगा? भूतपूर्व राष्ट्रपति की वर्तमान राष्ट्रपति।
तो इसमें भी मैं देखता हूँ कि हमको जो प्राप्ति है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के रूप में, वह वर्तमान पुरुषोत्तम है। तो हमारे भाग्य के कागज पर इन्हीं का दस्तखत चलेगा, भूतपूर्व का नहीं। इसमें भी मैं देखता हूँ कि ये हमको पूरा वर्तमान के रूप में जो प्राप्त है वह किसी को प्राप्त नहीं है। और एक जगह मैंने देखा था रामायण के सीरियल में यक्ष युधिष्ठिर संवाद, उस संवाद में यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से, बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है। तब उन्होंने जवाब दिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा दान है धर्मदान। अब देखिए ठाकुर जी की 3 नीति में यजन के बाद याजन ही आता है। अब याजन की महत्ता को यदि हम समझ ले तो ये चलता फिरता भागवत है। हम लोग जाते हैं कहीं तो कोई राजनीति पर चर्चा नहीं, किसी अन्य अफेयर्स की चर्चा नहीं, 2 वाक्य बोलते भी हैं तो धर्म पर बोलते हैं, जीवन पर बोलते हैं, ठाकुर पर बोलते हैं, हमारी जो नीति विधि दी गई है उस पर बोलते हैं। यानी चलता फिरता भागवत होता है याजन के माध्यम से। और सबसे बड़ा दान होता है, किसी मनुष्य ने आकर के हमको भी पहली बार कुछ बताया था, जे हम 4 आना पैसा प्रतिदिन इष्टभृति करते हैं। हालांकि हम उस समय चौंके थे कि ये 4 आना कोई ठग होगा जो ठगता होगा इनसे, किंतु जब उनसे कुछ लोगों का नाम पूछे, जो बताइए कुछ और लोग हैं, तब बड़े बड़े लोगों का नाम बताया। हम मुजफ्फरपुर में रहते थे, वहां के डॉक्टर बलराम सिंह जो VC थे, डॉक्टर कामेश्वर सिंह जो प्रिंसिपल थे, डॉक्टर बेलगरामी बाबू जो LS कॉलेज के प्रोफेसर थे, और एक जज का नाम बताया। तब मैं समझ गया कि ये संस्था ठग नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। तो उस नीति को कहा, हम में प्रेरणा जगी और हम जाकर के दीक्षा के लिए उद्ग्रीव हो गए। तो यह याजन के द्वारा ही हम कहीं पहुंच सकते हैं और उसको भी ठाकुर के धारा में ला करके अपने समान बना सकते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता जो मैं देखता हूं, जो मैंने महसूस किया है, वही मैं बोलूंगा। बातें तो अनेक है, किंतु हमने जो पाया है कि वेद का एक वाक्य है ऋग्वेद में कि मंत्र एक ही हो हम सबका, होबे प्राप्ति समान, अंतःकरण समान सभी के, सम विचार सम ज्ञान। यह मंत्र हमारे परिवार की एकता को बांध देता है कि जब मंत्र एक है हमारे परिवार में, तो सभी का मन भी एक है, सबका मत भी एक है। और मानस की एक पंक्ति है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। तो संपत्ति के लिए जो हम बेचैन हो रहे हैं, तो उसका कुंजी है कि हम परिवार में सबकी मति को एक कर लें। और यह तभी हो सकता है जब हम सभी लोग एक ही मंत्र से दीक्षित हों। तब हमारा तो यही हुआ कि हम दीक्षित हुए, अपने परिवार को दीक्षित किए, पुत्र को, पुत्री को, तो सब के आज एक ही मन होता है। एक ही मंत्र होने से हमारे परिवार में प्रेम है, सबका सहमति है। और जहां पर यह नहीं है, वहां पर मैं देखता हूं बिखराव है, सब मत के हो रहे हैं। तो ये श्री ठाकुर प्रदत्त ये जो 3 नीति है, यजन याजन इष्टभृति, इसके ठीक ठीक पालन से मेरा पूरा कल्याण होता है, इसमें कोई शक नहीं, बशर्ते इसको ठीक ठीक किया जाए। हमारी दीक्षा हुई तो हमारे ऋत्विक दाता डॉक्टर बलराम सिंह, स्वर्गीय बलराम सिंह, जो उस समय तत्कालीन VC थे, उन्होंने कहा था कि तुम इष्टभृति कभी नहीं छोड़ना, और ठीक 30वां दिन इसको जाकर के तुम जमा करके तब खाना खाना। हमने इस बात को बड़ी सीरियसली लिया, भले ही वह राशि छोटी थी, लेकिन मैंने नियम को बांध करके चला कि ठीक 30वां दिन अपना खाना खाने के पूर्व मैं जमा करता चला गया। आज उसके प्रतिफलन में मैं क्या बोलूं, मेरे समाज के लोग भी देखते हैं कि यह व्यक्ति कहाँ था और कहाँ चला गया। और याजनशीलता है कि ठाकुर कहे कि पड़ोसी तेरा नाश हो जाए, बच के सुख क्या तू पाओगे जी, दौड़ के जाओ उन्हें बचाओ
वही तो तेरे बचने की पूंजी। मैंने इसके महत्व को समझा कि मैं जो खड़ा हूं, मैं जो जी रहा हूं, मेरी जो प्राप्ति हो रही है, मुझे कोई सरकारी नौकरी नहीं है, मैं अध्यापन करता हूं, मेरा कोचिंग है, उसमें समाज के बच्चे आते हैं। तो मैंने देखा कि समाज सबल होगा तभी तो मेरी प्राप्ति भी अटूट रहेगी। यदि समाज गिर गया तो मैं भी गिर गया। तब मैं इस चीज के महत्व को समझ गया। तब से मैंने परिवेश और समाज के उत्थान के लिए चेष्टावान रहता हूँ। वह शब्दों से हो, वह कर्मों से हो, वह आर्थिक मदद से हो या सलाह से हो, मैं इस पर ध्यान देता हूँ कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ, मैं जो खड़ा हूँ, उसके मूल में मेरा पड़ोसी है, मेरा परिवेश है। वैसे मैं याजन में भी कहता हूँ कि कोई बैंक में है, कोई रेलवे विभाग में है, वे सोचते हैं कि मेरा तो विभाग देता है पैसा, किंतु मैं कहता हूँ उस विभाग में मनुष्य का ही तो पैसा जमा है, परिवेश का ही तो उसमें पूंजी लगी हुई है। इसलिए परिवेश को छोड़ करके हम खड़ा नहीं हो सकते। अब देखते हैं यह जो 3 नीति है, मैं इसी में खोजता हूं कि और क्या क्या है। जब मैंने दीक्षा लिया तो उसमें एक हमको पत्र मिला, संकल्प पत्र। उस संकल्प पत्र का एक है स्वतः अनुज्ञा। उसके 5 शब्दों पर मैं विशेष ध्यान दिया जो शुरू के है, क्योंकि यह कलयुग है। कलयुग में हम फंसते हैं क्रोध के कारण, मान के कारण, लोभ के कारण और कामनी के कारण। और वो जो 5 शब्द है, मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निर्लस, काम लोभ जीत बसी। इन मैं गुरु भाइयों को भी प्रेरित करता हूं कि आप विशेष नहीं, ये 5 शब्द को साध लीजिए। जो क्रोध सुबह में किए हैं, प्रतिदिन करते आ रहा हूं, 30 वर्षों से करता आ रहा हूं, तो करते करते तो निश्चित है कि उस पर कंट्रोल होगा ही, अगर हम ध्यान दे करके करते हैं। ये 5 वृत्ति यदि हमारी नियंत्रित हो गई तो मैं फंस नहीं सकूंगा, मैं आगे निकलूंगा। और एक बात जो श्री ठाकुर बोल कर गए थे कि जो कभी नहीं हुआ, जिसको बहुत कष्ट करके भी लोग नहीं ला सके, इस बार तुम लोगों को वही मिला है। मेरा भी एक प्रश्न था, ये अनुत्तरित किसी ऋत्विक दादा से ही इस पर जिज्ञासा मैंने किया, तो उन्होंने मेरा भक खोल दिया कि हाँ, वह चीज है आचार्य परंपरा। क्योंकि श्री ठाकुर आए और लीला करके चले गए, बाद में हम लोग अनाथ जैसे हो जाते, पुस्तक रहती लेकिन व्यक्ति नहीं होता। तो मानस में है कि पोथी से ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के लिए गुरु चाहिए। और गुरु रूप में जो हमारा आचार्य परंपरा है, यह 10,000 वर्षों तक मुझे ही नहीं, मेरी संतति को भी आने वाले समय में वो आचार्य परंपरा के रूप में, गुरु रूप में, मनुष्य रूप में किताब के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे कि हमारे आचरण में वह ज्ञान आएगा। शब्दों में ज्ञान होना एक बात है, लेकिन आचरण में वही ज्ञान उतर जाना दूसरी बात होती है। तब शब्दों में ज्ञान रह जाता है तब जब पुस्तक हो, ग्रंथ हो, लेकिन गुरु नहीं। आज रामायण में लोग रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, लेकिन राम कहाँ और कृष्ण कहाँ? तो इस अभाव को मिटाने के लिए परम पिता ने आचार्य परंपरा दे करके आज सत्यानुसरण भी है, नारी नीति भी है, अनेक पुस्तकें हैं, और संघ में आचार्य का परंपरा है। एक आचार्य जाएंगे तो एक आचार्य बैठे रहेंगे। मानस में है बिनु गुरु हो ही की ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिनु, गावही वेद पुराण, सुख की लहिए हरि भक्ति बिनु, चले की जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरिए। आज सुख के लिए लोग बेचैन हैं, किंतु सुख का अस्त्र सूत्र श्री ठाकुर ने धरा दिया हमको। सुख कहाँ पर है? सुख के धंधा में घूमे कितना, पर को सुखी किया नहीं, ओरे बेवकूफ आत्म सुखी, सुख कहाँ वह बूझा नहीं। तो हम केवल अपने सुख के लिए यदि चलते हैं, वह कदापि प्राप्त नहीं होगा। यदि मैं सुख
चाहता हूं तो हमको संसार के सुख की चिंता करनी होगी, कर्म करना होगा, भावना रखना होगा। हम जो नीति विधि है ठाकुर की, मैं सारा ज्ञान विज्ञान इन्हीं में खोजता हूं। मैं अन्य कोई भी महापुरुष या अन्य पुस्तक के पीछे नहीं पड़ता। मैं केवल और केवल श्री श्री ठाकुर ने जो बोला है वह बात यदि एक बार पढ़ लिया तो मेरा विश्वास पक्का हो जाता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि भगवान द्वारा कही गई एक भी बात व्यर्थ नहीं है। यदि श्री श्री ठाकुर ने ऐसा बोल दिया है तो वह ब्रह्म सत्य होगा। तो यही कारण है कि मैं भटका नहीं, मैं टू दी पॉइंट चलता रहा और चलता रहा। और आज जो मेरी प्राप्ति है उसे मैं ही नहीं, मेरे समाज के लोग भी देखते हैं कि यह व्यक्ति कैसे कैसे क्रम से जीवन को आगे बढ़ा लिया। जो जो मैं आगे बढ़ा हूं त्यों तो मैंने ठाकुर को धीरे धीरे करीब जाना, और जिस दिन स्वस्थैनी लिया उसके बाद तो उन्नति का द्वार खुल गया। क्योंकि ठाकुर की ही वाणी है, सदाचार में बचे बढ़े लक्ष्मी बंधी उसके घर में। मैं भी अपने गुरु भाइयों को प्रेरित करता हूं कि यदि जीवन में वास्तविक उन्नति चाहते हैं, आर्थिक उन्नति चाहते हैं, तो थोड़ा और त्याग करिए। लहसुन प्याज शराब मांस मछली, इससे तो मेरा ही रक्षा है और परिवेश का भी रक्षा है। तब जीवन में यदि हमको अच्छा बनना है, सुंदर बनना है, तो वर्तमान पुरुषोत्तम की शरण में ही यह सब सुलभ है। एक पंक्ति है अंग्रेजी में, ऑल द प्रोफेट्स ऑफ द पास्ट कन्वर्ज एंड अवेकन इन दैट ऑफ द प्रेजेंट, लव टू हिम इज लव टू ऑल इन द वर्शिप ऑफ गॉड। तब ये जो हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है, वर्तमान पुरुषोत्तम का शरण मिलना, यही सबसे बड़ा फैक्टर है हमारी उन्नति का। क्योंकि कुछ भी हो, कितना भी बड़ा चीज हो, किंतु यदि वो पास्ट में चला गया तो उससे हमारी प्राप्ति नहीं हो सकती। और छोटा ही चीज हो, यदि वह प्रेजेंट है तो उससे मेरा सब चीज होता है। आज श्री ठाकुर प्रदत्त ये 3 नीति, यजन याजन इष्ट भृति, और 2 नीति स्वस्थैनी और सदाचार, यही में सारा ज्ञान विज्ञान, सारा उन्नति, सारे समाज को एकबद्ध करने के लिए आज हमको ये पूरा अस्त्र मिल गया। शुरू में लगता नहीं था कि यह आध्यात्मिक रास्ता है, किंतु धीरे धीरे जब मैं ईश्वर प्रवेश किया तब लगा कि इसमें सब चीज है, लेकिन बिना ताम झाम के। परिवार के प्रेम को, समाज के प्रेम को यदि हमको पाना है तो हमको परमपिता द्वारा दिए गए पथ पर ठीक चलना होगा। कुछ गुरु भाइयों का ऐसा होता है कि वो इष्ट भृति के समय से नहीं भेज पाते और कहते हैं कि मैं 20 साल से हूं लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। इसमें परमपिता का कोई दोष नहीं, क्योंकि श्री ठाकुर हमको पथ दिए हैं, चलना तो हमको होगा। उन्होंने एक बार बोल दिया कि ठीक 30वां दिन अपने अर्घ को घर से निकाल दो। आज जहां जहां सत्संग उपयोजना केंद्र बना है, इस नियम को विश्वास के साथ कोई भी करेगा तो मैं समझता हूं कि उसका परम कल्याण होगा। लेकिन ये विधाता है, विधाता तो विधान के मालिक होते हैं। विधान का मतलब है जो टू दी पॉइंट, हूबहू जैसा वो बोले हैं वैसा। हम अपनी मर्जी से 1 दिन लेट कर देते हैं, 2 दिन लेट कर देते हैं, तो हमारा तो व्यतिक्रम हो गया, टूट गया, परमपिता का हमने पालन नहीं किया। अर्घ निकालना है सुबह में, तो वह है कि जो सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में निकाला जाए तो वो ग्रहण करते हैं और तब मेरा कल्याण होता है। और वही अर्घ हम निकाले 8 बजे दिन में, 7 बजे दिन में, सूर्योदय के बाद, तो फिर वह ग्रहण नहीं हो पाता है। हम जब बचपन में देखते थे कि भक्ता लोग भूत खिलाता था, देह पर भूत आता था, तो हमारी भावना होती थी कि कोई हमको ऐसा मंत्र मिलता जो भूत के बदले मेरे देह में भगवान आते। देखिए, जिसकी जो खोज होती है, जिसका जो चाहत होती है, वो मिलता अवश्य है। जब मुझे स्वस्थैनी मिला तब मुझे पता चला कि हमारे शरीर में श्री ठाकुर का निवास हो गया, शरीर ही श्री मंदिर हो गया। जब मैं इस मंत्र का आवाहन करता हूं
तब मेरे शरीर में भगवान आते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि किसी के देह में भूत आता है और आज हमारे देह में भगवान आते हैं। भगवान के आने का अर्थ समझ जाइए कि जब भगवान मेरा हो गया तब मेरा क्या बाकी रहेगा। जो इच्छा होगी वह होगा, वह इच्छा सद इच्छा होना चाहिए। और एक जो कोरोना काल हुआ, इससे क्षति तो अपार हुई, पूरे विश्व में हुई, गांव समाज में भी हुआ, लेकिन प्रत्येक चीज का एक नेगेटिव पहलू होता है, तो उसका संतुलन पॉजिटिव पहलू से होता है। यदि यह कोरोना काल नहीं आया होता तो आज जो हम गुरु भाइयों के, उड़ीसा के गुरु भाई, अमेरिका का गुरु भाई, बम्बे का गुरु भाई, जिसको मैंने कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, आज मैं उनका चेहरा देखता हूँ, नाम जानता हूँ, उनका याजन सुनता हूँ। यह तो इसी का दान हुआ कि आज पूरे विश्व के गुरु भाई आज एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सब एक दूसरे से लाभ ले रहे हैं, देख रहे हैं। तब तो जाना हमने कि हमारा गुरु भाई अमेरिका में भी है, हमारा गुरु भाई सूरत में भी है, पंजाब में भी है। नहीं तो पहले हम समझते थे कि हम लोग बड़ी सीमित संख्या में हैं। तो यह जो कोरोना काल का ये वरदान ही परमपिता ने हमको दिया कि आज गुरु भाइयों का हमको संपर्क मिला, पता मिला, जानने का मौका मिला और विस्तार हो रहा है। जब मैं परमपिता के नीति पर केवल और केवल मैं इन्हीं की नीति में ढूंढता हूँ, जो कोई भी प्रकाश पुरुष भारत में कोई चमत्कारिक चीज दिखलाता है तो मैं वह चमत्कार भी श्री ठाकुर में ही देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूर्ण ब्रह्म है। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा होगा हमारे नीति विधि में। वह जो मैं भजन करता हूँ, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण, उसमें ताली दे करके करता हूँ, और ताली का एक अलग प्रताप होता है कि वो सुबह में हमको ऊर्जा से भर देता है। तब श्री बौरदा बोले थे कि जो व्यक्ति एक टाइम भी समय पर प्रार्थना करेगा उसके लिए ट्रेन भी खड़ी रहेगी। ऐसा भी मैंने जीवन में कई बार पाया है शिवयोग, क्योंकि वो समय पर ट्रेन रुकल है या हमको प्राप्ति तक वो रुकल रहता है, ज्यों चढ़ता हूं त्यों खुलता है। यह सब चीज हो रहा है क्योंकि श्री ठाकुर के द्वारा पत्रिका में जो शब्द मैंने पढ़ा, श्री ठाकुर ने ऐसा बोला है, तब मेरा भीतर से विश्वास हो जाता है कि यह बात वृथा नहीं हो सकती। और मैं रामचरितमानस और कृष्ण के एक एक वाक्य जो उन्होंने अपने मुंह से बोला, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और मानस में जब जब हूँ ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तो भगवान कहते हैं जब विविध शरीर में मैं आता हूँ तो भगवान तो झूठ नहीं बोल सकते, वो जरूर आए। ये तो हमारी अज्ञानता रही कि हमने उनको जाना नहीं। प्रभु श्री राम इस कलयुग में 6 बार आए, लेकिन यह बात जो मैं कहता हूं तो लोग अचकाते हैं जो 6 बार आ गए। हम कहते हैं हाँ 6 बार आ गए, हमने नहीं पहचाना, हमने नहीं जाना, यह हमारा दोष है। और जब सबका नाम मैं गिनाता हूँ, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, चैतन्य, राम कृष्ण, अनुकूलम, पूर्वतनी, पूर्णम, शाश्वतम, वर्तमानम, तब लोग कहता है कि जो ये बात है। हम कहलिए हाँ यही बात है कि भगवान राम झूठ क्यों बोलेंगे। जब वो कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, तो यह युग तो त्रेता नहीं है, यह द्वापर भी नहीं है, यह कलयुग है। और कलयुग में भगवान राम का 6 बार आगमन हुआ, लेकिन 5 बार तक तो मैं नहीं जान सका। 6ठम बार भी वो प्रभु ने जनाया। हम लोग तो सीधे जाकर के दीक्षा लिए। हमारी दीक्षा भी विचित्र थी, क्योंकि मैंने प्रभु का नाम भी नहीं पूछा जिनका नाम क्या है, केवल स्वरूप देखा। तो स्वरूप में भी देखा कि चंदन नहीं, कंठी नहीं, दाढ़ी नहीं। भीतर में भय हुआ कि कहीं हम मुसलमानी धारा में तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब मंत्र मिला, विष्णु मंत्र मिला, तब मैं समझा कि मेरा प्राण बच गया। और तब मैंने जाना कि हमारे प्रभु का नाम ठाकुर अनुकूल चंद्र है। तब मैंने जाना कि इनका सत्संग भी है, तब मैंने जाना कि प्रार्थना भी है।
क्रम क्रम से जानकारी मुझे मिलती गई और मैं दीक्षा केवल एक नीति पर आकर्षित होकर के वह लिया। वह नीति थी इष्ट भृति, ये प्रतिदिन कुछ अर्घ चढ़ाते हैं। और दूसरा कि अच्छे अच्छे लोग इससे जुड़े हुए हैं। तब मैंने सोचा यह पथ जो है अच्छा पथ है, ठगाने का पथ नहीं है। और धीरे धीरे करके मैंने अनेक चीज जाना, और जो जाना उसको मैंने कर्तव्य में लाने की चेष्टा की, और वही कर्तव्य के फल पर आज मुझे पूर्ण संतुष्टि है कि ये प्रकाश जो है हमारा पूरे विश्व को प्रकाशित करेगा। आज चौथी पीढ़ी श्री ठाकुर का आकर के धरती के प्रकाशवान करेगा और सारी ग्लानि को दूर करेगा और सभी बीमारी का इलाज करेगा। हम अर्थ के पीछे पागल हैं। श्री ठाकुर ने क्या कहा? धरो, करो, बनो, पाओ। धरना है, करना है, बनना है और पाना है। धरना क्या है? दीक्षा लेना है। करना क्या है? तो 3 नीति जो है यजन याजन इष्ट भृति, और 2 नीति स्वस्थैनी और सदाचार। बनना क्या है? हमारा चरित्र निर्माण होता है भीतर भीतर, हम देख नहीं पाते हैं लेकिन मुझ में परिवर्तन होता है। और पाना क्या है? सब चीज पाना है, एवरीथिंग पाना है। प्रेम पाना है, संसार पाना है, अर्थ पाना है। ठाकुर की ही वाणी है, जीवन यदि जाए भी तेरा, इष्ट भृति छोड़ो नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष का यह निशाना भूलो नहीं। कितनी बड़ी चीज है। हम तो कहते हैं कि हम लोग 1 लाख धंधा में व्यस्त रहते हैं, लेकिन श्री ठाकुर ने क्या बोला? उन्होंने कहा सबसे बड़ा तेरा धंधा, सबसे बड़ा तेरा धंधा इष्ट भृति होता, उसी समय से देख सकोगे जीवन कैसे फलता। कौन नहीं चाहता है हमारे जीवन में फल फूल लगे? तो फल फूल लगने के लिए यदि उस धंधा को हम प्रमुख बनाकर चलेंगे, महत्व देंगे, प्रेम और भावपूर्ण निवेदन करेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि हम आर्थिक तंगी से बाहर निकल जाए। सत्यानुसरण में ही है, जीवन का उद्देश्य है अभाव को एकदम भगा देना। जिन जिन शब्दों को, जिन जिन उपदेशों को मैंने सत्यानुसरण में पढ़ा, तो मेरा यकीन हुआ कि ये ब्रह्म द्वारा कही गई बात है, इसमें एक शब्द भी वृथा नहीं है। केवल विश्वास करके यदि बढ़ा जाए तो प्राप्ति होना ही होना है। इस युग में लोग कहते हैं कलयुग खराब, कलयुग खराब, किंतु कलयुग के बारे में ही तो कहा गया है कि कलयुग समयुग आन नहीं, जे नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमला, भवतर बिनहि प्रयास, प्रगट धर्म के 4 चरण, कली महु एक प्रधान, जेन केन विधि दिन्हे, दान करे कल्याण। तो इस चीज को अस्त्र तो प्रभु ने हमको धरा दिया, चलना तो हमें पड़ेगा, करना तो हमें पड़ेगा। बिना किए जो पाना चाहे, अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी गुरु भाइयों को जय गुरु कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरुदा।